है एवरीवन, वेलकम टू mayashares.com। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य के बारे में। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या थे वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वर्कशायर हैथवे के बारे में, जो कि एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है और ये वॉरेन बफे को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के रूप में उभार कर लाई। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से संबंधित और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप mayashares.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्कशायर हैथवे। वर्कशायर की मूल कंपनी का नाम वर्कशायर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, जिसका इनकॉर्पोरेशन सन 1889 में हुआ था। समय के साथ वर्कशायर ने कपड़ा मिलें खरीद ली और न्यू इंग्लैंड की सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक बन गई। इस पूरी अवधि में वर्कशायर ने अपने देश के कुल सूती कपड़े की मांग का 25% उत्पादन किया और इसके लिए न्यू इंग्लैंड की कुल बिजली क्षमता का 1% उपयोग किया। सन 1955 में वर्कशायर हैथवे मैन्युफैक्चरिंग में विलय हो गया। वर्कशायर का हैथवे मैन्युफैक्चरिंग में विलय हो गया, जिसके फलस्वरूप नई कंपनी का नाम वर्कशायर हैथवे रख दिया गया। दुर्भाग्यवश विलय के उपरांत कंपनी का प्रदर्शन खराब हो गया। 10 से भी कम वर्षों में शेयर धारकों की इक्विटी, जिसे शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं, आधी हो गई तथा परिचालन हानि से 10 मिलियन से भी अधिक हो गई। अगले 20 वर्षों तक बफे इस समूह के प्रबंधक केन चेस के साथ न्यू इंग्लैंड के कपड़े की मिलों को लाभ में लाने का प्रयास करते रहे, परंतु यह संभव न हो सका। इसके परिणाम बेहद निराशाजनक थे। इक्विटी पर प्रति लाभ को दोहरे अंकों तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। 1970 के दशक में वर्कशायर हैथवे के शेयर धारक कपड़ा निर्माण उद्योग में निवेश को बरकरार रखने की तार्किकता पर प्रश्न करने लगे। बफे ने स्वीकार किया कि यह अत्यधिक कठिन कार्य था, परंतु उन्होंने कई बार इसके पीछे की अपनी सोच को अपने शेयर धारकों के समक्ष रखा और समझाने का प्रयास किया। बफे के अनुसार कपड़ा मिलें अपने अपने क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत थीं। उनमें काम करने वाले अधिकतर कामगार अधिक आयु के थे तथा उनको नया काम सीखने अथवा मिलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। मिलों के प्रबंधक अपने काम को लेकर अत्यधिक गंभीर थे। मिलों की यूनियनें भी प्रबंधक से कोई अनुचित मांग नहीं कर रही थीं और न ही कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर रही थी, तथा बफे को लगता था कि कपड़ा उद्योग से लाभ कमाया जा सकता है। फिर भी बफे ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अपेक्षा करते हैं कि कंपनी का कपड़ा उत्पादन विभाग न्यूनतम लागत पर ही लाभ कमाए। बफे ने कहा, मैं अपनी कंपनी की कमाई को थोड़ा बढ़ाने के लिए औसत से कम लाभ कमाने वाले विभाग को बंद नहीं करूंगा। साथ ही मैं किसी अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनी की कमाई से किसी सतत घाटे में चल रही व्यापारिक अथवा औद्योगिक गतिविधि को वित्त पोषित करते रहने के भी विरोध हूँ। मेरे पहले वाक्य से एडम स्मिथ असहमत होंगे और दूसरे वाक्य से कार्ल मार्क्स। इस विषय में मेरी सोच मध्य मार्गी है। 1980 के दशक तक बफे को समझ में आने लगा कि कपड़ा उद्योग से अधिक लाभ नहीं कमाया जा सकता। कपड़ा व्यापारिक वस्तुओं की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक उत्पादक के माल को उसके प्रतिद्वंदी के माल से भेद कर पाना कठिन कार्य है। कम श्रमिक लागत वाले विदेशी प्रतिद्वंदियों के कारण वर्कशायर का लाभ कम हो रहा था। इसके साथ ही बफे को समझ आया कि बाजार में बने रहने के लिए कंपनी की कपड़ा मिलों में अत्यधिक पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उसके अनुकूल लाभ कमाने की संभावना बहुत ही कम है। बफे को एक कठिन निर्णय लेना था
यदि वह कपड़ा मिलों में पूंजी निवेश करते तो वर्कशायर के लाभ में काफी कमी आ जाती, और यदि वह पुनर्निवेश नहीं करते तो वर्कशायर की कपड़ा मिलें घरेलू कपड़ा निर्माताओं के समक्ष टिक नहीं पाती। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रतिद्वंदी कंपनियों द्वारा कम लागत पर उत्पादन का उनके पास कोई तोड़ नहीं था। वर्कशायर पुनर्निवेश करने अथवा नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि सस्ते श्रमिकों के नियोजन के कारण प्रतिस्पर्धा में विदेशी कंपनियों को फायदा मिलना तय था। 1980 में वार्षिक रिपोर्ट से वस्त्र उत्पादक समूह के भविष्य पर संकट का आभास होने लगा था। सदा से ही शेयरधारकों के नाम अध्यक्ष के पत्र में इस समूह का स्थान सबसे ऊपर होता था, पर उस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। अगले वर्ष शेयरधारकों के नाम अध्यक्ष के पत्र में उस वस्त्र समूह की चर्चा भी नहीं की गई। जुलाई 1985 में वफे ने वस्त्र उत्पादक समूह को पूर्णतः बंद कर दिया। इस प्रकार 100 वर्ष पूर्व आरंभ हुए व्यवसाय का अंत हो गया। बर्कशायर वस्त्र उत्पादक समूह के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला, वफे ने सबक सीखा कि किसी कंपनी के मूल व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के प्रयास सदा सफल नहीं होते। दूसरा, वस्त्र उत्पादक समूह द्वारा आरंभ के वर्षों में कमाए गए लाभ से वर्कशायर ने एक बीमा कंपनी का क्रय किया, जो आगे चलकर एक सफल निवेश साबित हुआ। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बीमा कारोबार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।